हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। आज का जो डिस्कशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो मैं डिस्कस करूंगी, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। आइए आज का जो डिस्कशन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बात की जा रही है यहाँ पे सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन की हमारे इंडिया में। पहले तो आपको पता होना चाहिए सिंगल यूज प्लास्टिक है क्या। जैसे बोटल्स होगी, यूज़ एंड थ्रो की बात आ जाती है। जैसे पानी पिया, कॉफ़ी पी, कोल्ड ड्रिंक पी, तो आपने वहाँ पे यूज़ करके उसको फेंक दिया। स्ट्रॉ वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें किस में रहती है? सिंगल यूज़ प्लास्टिक में रहती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ह्यूज इम्पैक्ट डालती है मेरीन लाइफ पे, या फिर लाइफ बिलो वाटर, लैंड, ठीक है, ह्यूमन की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है इन सब चीज़ों का। अभी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 अभी प्रपोज किया गया है। इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 3 स्टेजेस में। पहले हम देख लेते हैं इसके बारे में। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अगर हम बात करें, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमारे यहाँ पे देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो उसमें बात की जाती है लाइफ बिलो वाटर की, लाइफ ऑन अर्थ की, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कैसे कंट्रोल करके चलना है सिंगल यूज़ प्लास्टिक को, ताकि लाइफ बिलो वाटर जो है इस पर इम्पैक्ट ना पड़े, लाइफ जो अर्थ पे है उस पर इम्पैक्ट ना पड़े। अगर बात करें, यहाँ पे आप रिवर में देख सकते हैं, रिवर में कैसे बॉटल्स यहाँ पे थ्रो कर रखी हैं। इसका सीधा इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? जो मैरीन लाइफ है, स्पेशली फिशेस हो गई, टर्टल्स हो गए, वो खाएंगे। फिश अगर ये कंज्यूम करेगी बॉटल्स या स्ट्रॉस वगैरह रहती हैं, ठीक है, वो जो फिश है वो अगर कोई ह्यूमन खाएगा तो सीधे जो प्लास्टिक है वो किसके बॉडी में जाएगा? ह्यूमन की बॉडी में। तो सीधे ह्यूमन की हेल्थ पे सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ का, जो काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ जो हैं वो क्रिएट करेगा किसी भी ह्यूमन की बॉडी में। अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखो कितने ढेर लगे हैं प्लास्टिक वेस्ट के, बहुत ही ज़्यादा। तो ये जो प्लास्टिक है, अगर आपने सुना होगा लेक्चर मेरा, पहले भी मैंने ये डिस्कस किया है कि जो प्लास्टिक है वो बहुत ही ज़्यादा ईयर्स ले लेती है, 100 200 300 ईयर्स तक ले लेती है वो डिग्रेड होने में, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है लाइफ ऑन अर्थ पे भी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जैसे ये टर्टल्स है, ये खाएगा, ठीक है। ये जो कप जो है थर्माकोल का, ये टर्टल्स खाएगा, तो ये और देखने को मिलेगा इसकी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये मतलब इसकी जान भी चली जाएगी इस चीज़ से, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जो लोग बीच पे जाते हैं, बीच पे खाया और फेंक दिया, ठीक है। तो ये जो स्पीसीज़ हैं जो ओशंस में देखने को मिलती हैं, उनकी लाइफ पे, उनकी हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ढेर लगा है प्लास्टिक का, और ये डॉग है यहाँ पे देख रहा है कि कुछ इसको खाने को नहीं मिला, ऑब्वियस है यही चीज़ खाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा? इसकी जान भी चली जाएगी। तो ये इन सब चीज़ को कैसे कंट्रोल करना है, तो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा अभी ये रूल पास किया गया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे भी देखें, मैंने आपको पहले बताया, अगर फ़िश कंज्यूम करेंगी माइक्रो प्लास्टिक मैंने पहले भी पढ़ाया क्या होता है। एक छोटे छोटे से प्लास्टिक के वेस्ट होते हैं, कई बार दिखते भी नहीं हैं वो, ठीक है। तो माइक्रो प्लास्टिक जो है ये फ़िश कंज्यूम करेंगी, फ़िश जो है ये ह्यूमन कंज्यूम करेगा, तो ह्यूमन की बॉडी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? अगर हम देखें तो 500 मिलियन टन प्लास्टिक जो वे प्रोड्यूस होता है एनुअली, वर्ल्ड वाइड की बात हो रही है। अगर 2020 के हिसाब से देखें तो जनरेट किया जाता है प्लास्टिक 900% मोर प्लास्टिक देन 1980 से। बाय 2015 से ओशियंस कुड कंटेन मोर प्लास्टिक देन फिश, ओके। अगर बात करें इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, अगर हम ये थैले वगैरह में प्लास्टिक के जो पॉलीथीन है इसमें सब्जी वगैरह लेके आते हैं, इसका ऑल्टरनेटिव क्या? हम जूट के बैग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कपड़े के बैग यूज़ कर सकते हैं, पेपर के बैग हम यूज़ कर सकते हैं इससे, ठीक है। अपना खुद का एक बैग खरीद लीजिए, ताकि अगर आप बार बार मार्केट जाए उसको लेके जाएं, सब्जी वगैरह उसमें ले आएँ। तो ऑल्टरनेटिव ये है, इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव है ये प्लास्टिक बैग्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन जो है, ये भी थीम रही है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की। तो कौन से ईयर में थी ये बताइएगा मेरे को ये थीम, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देख लेते हैं आर्टिकल में बोला क्या जा रहा है। आर्टिकल की अगर हम बात करें तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 जो निकल के आया है, अभी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा नोटिफाई किया गया है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021, ठीक है। तो इन्वायरमेंट मिनिस्टर कौन है आज के टाइम में बताइएगा, आप लोगों की रिवीजन भी हो जाएगी और वन डे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रोहिबिट यानी कि रोक लगानी है स्पेसिफिकली जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स है, वो तो आपको पहले बता दिया क्या क्या आता है उसमें, ठीक है। तो लो यूटिलिटी होनी चाहिए, हाई लिटरिंग पोटेंशियल करना है 2022 तक, ठीक है।
तो यानी कि इसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। बैन क्या क्या किया गया है? मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट जो है, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड यूज़ ऑफ आइडेंटिफाइड सिंगल यूज़ प्लास्टिक, इसकी मनाही की गई है, जो 2022 1 जुलाई 2022 से इफेक्ट में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये अप्लाई कहाँ पे नहीं होगा? कमोडिटीज़ जो कंपोस्टेबल प्लास्टिक है वहाँ पे परमिट किया जाएगा इसको, जो प्लास्टिक बैग्स हैं। ठीक है, करंटली 50 माइक्रोन्स जो है वो इंक्रीज़ हुए हैं 75 माइक्रोन्स सितंबर 2021 तक टू 120 माइक्रोन्स फ्रॉम 31 दिसंबर 2022 तक। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अगर हम बात करें, स्टेट पोल्यूशन बॉडीज़ के साथ मिलके ये मॉनिटर करेंगे कि कैसे बैन करना है, आइडेंटिफाई करना है, इन सारी चीज़ों को इम्पोज करेंगे पेनल्टीज़ अगर कोई इसको मतलब यूज़ करेगा प्लास्टिक बैग्स को। ठीक है, इसको किस में प्रिस्क्राइब किया गया है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 के अंडर इसको प्रिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, बात करें इंडिया का जो पर कैपिटा कंजप्शन है प्लास्टिक को, यानी कि कंज्यूम किया जाता है जो प्लास्टिक को इंडिया में, वो 11 किलोग्राम पर ईयर, 11 किलोग्राम पर ईयर कंजप्शन है प्लास्टिक का हमारे इंडिया में। अगर ग्लोबली देखें तो 28 केजी पर ईयर है ग्लोबली। ठीक है, ग्लोबल के हिसाब से हमारा जो है वो काफ़ी कम है। इसको कैसे आगे कंट्रोल करके चलना है, ये जो है बेसिकली एजेंडा है गवर्नमेंट का। ठीक है, क्लोज टू 26,000 टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जो है जनरेट होता है अक्रॉस इंडिया में एवरी डे। ठीक है, 26,000 टन ये प्लास्टिक वेस्ट हमारे इंडिया में ही जनरेट होता है। ठीक है, पर डे की बात हो रही है। 10,000 टन जो है वो उसको कलेक्ट भी नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये यानी कि इसको कलेक्ट, इसको काउंट भी नहीं किया जाता। 10,000 टन जो है अनकलेक्टेड है। अकॉर्डिंग टू अगर देखें वर्ल्ड वाइड फंड, प्लास्टिक जो है ये काफ़ी हार्मफुल है इन्वायरमेंट के लिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, काफ़ी ज़्यादा जो समय है यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो साल है ये डिग्रेडेबल होने में लगा देता है प्लास्टिक। वेस्ट प्लास्टिक बैग जो है ये पोल्यूट करते हैं लैंड को और वाटर को। केमिकल इससे रिलीज़ होता है वेस्ट प्लास्टिक बैग से, जो सॉइल में एंटर करता है और जो ज़मीन है सॉइल को इनफर्टाइल बना देता है। प्लास्टिक बैग्स जो है ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है ऑल्सो ह्यूमन हेल्थ पे। प्लास्टिक बैग जो है ये ड्रेनेज प्रॉब्लम्स भी काफ़ी लेके आता है। जैसे बारिश जो हो रही है, ठीक है, कई लोग क्या करते हैं नालियों में जो है लिफाफे फेंक देते हैं, उससे क्या होता है ब्लॉकेज हो जाता है नालियों वगैरह में। ठीक है, तो वहाँ से क्या होता है पानी इकट्ठा शुरू हो जाता है, उसके कारण क्या होता है फ्लड आने भी शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया तो वहाँ पे ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इंडिया जो है, इंडिया के द्वारा ग्लोबल क्लेम किया गया कि बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, यानी कि प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करेंगे। ये डिक्लेयर कब किया गया? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे लास्ट ईयर। ठीक है, तो अंडर यानी कि इस चीज़ के अंडर प्लेज ली गई हमारे इंडिया के द्वारा कि हम एलिमिनेट करेंगे सिंगल यूज़ प्लास्टिक 2022 तक। आई होप आपको ये सारा आर्टिकल क्लियरली समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ अपने डाउट को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं, ये बात की जा रही है अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान के बारे में पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ। अभी क्या हुआ है, अफ़गानिस्तान के जो प्रेसिडेंट है अशरफ गनी, तो इनके द्वारा कंट्री को छोड़ दिया गया है। तो ये कंट्री को छोड़ के अभी जा चुके हैं क्योंकि तालिबान ने अफ़गानिस्तान को पूरा ही कंट्रोल कर लिया है। तो एक काफ़ी ज़्यादा ह्यूज जो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, काफ़ी ज़्यादा जो स्थिति है अफ़गानिस्तान में वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ती नज़र आ रही है, जो आसपास वाली कंट्रीज़, नेबरिंग कंट्रीज़ के लिए भी काफ़ी दिक्कत दे सकती है आने वाले टाइम में। तो आइए देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई। अफ़गानिस्तान की अगर हम बात करें तो अफ़गानिस्तान की कैपिटल है काबुल। ओके, तो आज के टाइम में अफ़गानिस्तान को तालिबान ने पूरी तरह ही कैप्चर कर लिया है। तो अफ़गानिस्तान को जो कंट्रीज़ टच करती है वो है पाकिस्तान, यहाँ से इंडिया को भी टच करती है। ठीक है, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान। ठीक है, ये जो कंट्रीज़ हैं 5 कंट्रीज़ हैं अफ़गानिस्तान को जो टच करती है। अभी स्टार्टिंग कहाँ से हुई ये बात? ठीक है, तो 11 सितंबर 2021 में क्या हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ यूएसए में। ठीक है, अलकायदा जो है उसामा बिन लदेन के द्वारा ये अटैक किया गया। क्लियर, तो यूएसए ने क्या बोला कि हमें भी ये जो है उसामा बिन लदेन को मतलब ख़त्म करना है। तो इसके चलते इनके द्वारा डिमांड की गई यूएसए के द्वारा कि हम इसको मतलब
क्या बोलें इसको, इसकी जान लेके ही छोड़ेंगे, तो ऐसा बोला गया। ठीक है, तो क्या किया गया, तो ये जो है ओसामा बिन लादेन, ये कहाँ गया, पाकिस्तान में गया। तो यूएसए के ट्रूप्स के द्वारा पाकिस्तान में इसको मार दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से स्थिति जो है वो बिगड़नी स्टार्ट हो गई। तो यूएसए जो है, यूएसए ने अपने ट्रूप्स जो हैं वो अफ़गानिस्तान में भेजे। ठीक है, तो अभी यूएसए के द्वारा विड्रॉ कर लिया गया। विड्रॉ करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्थिति जो है वो अफ़गानिस्तान में ख़राब होती नज़र आई। हमारे जो वहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठीक है, जो अम्बेसडर्स हैं, उनको भी वापस लाया गया है हमारी कंट्री में वापस। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे स्थिति जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है आज के टाइम में। क्लियर। तो यूएसए के द्वारा बोला गया था कि सितंबर 11 को हम विड्रॉ करेंगे, बट इससे पहले ही इन्होंने विड्रॉ कर दिया। कहाँ से, यूएसए से, सॉरी अफ़गानिस्तान से यूएसए ने। ठीक है, अगर बात करें एंट्री की गई कब यूएसए के द्वारा अफ़गानिस्तान में, 2001 में। ठीक है, तो जॉर्ज बुश के द्वारा एंट्री की गई। ठीक है, उसके बाद इनके द्वारा भी, ओबामा के द्वारा भी काफ़ी ज़्यादा रोल इसमें प्ले किया गया। जॉ बाइडन ने तो वैसे ही बोल दिया कि ये मतलब फालतू की चीज़ें हैं, ठीक है, यहाँ से विड्रॉ कर लो। तो उसके बाद जो जॉ बाइडन आए हैं, तो इनके द्वारा क्या किया गया, तो विड्रॉ कर लिया गया। ओके, तो आज के टाइम में जो है अफ़गानिस्तान को पूरा ही कैप्चर कर लिया है तालिबान ने। ठीक है, तो हैरत इसकी जो सिटी है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। क्लियर। अगर हम देखें, इंडिया के द्वारा भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया अफ़गानिस्तान में, तो इसका जो है इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है फ्यूचर में। क्योंकि चारबा पोर्ट जो है, चारबा पोर्ट जो ईरान में हम लोग डेवलप कर रहे थे, तो इसका सीधा हम कनेक्टिविटी बनाना चाहते थे अफ़गानिस्तान में, ताकि यहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट जो है काफ़ी उस तरीके से हम कर सकें। ठीक है, तो जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो बेकार देखने को मिल रहा है आने वाले टाइम में, अगर तालिबान जो है पूरा कब्ज़ा कर लेता है अफ़गानिस्तान पे। तो ये काफ़ी ज़्यादा कब्ज़ा कर क्या लेता है, कब्ज़ा तो कर लिया है अफ़गानिस्तान पे तालिबान ने। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं इसमें बात की क्या जा रही है आर्टिकल में। नॉन गवर्नमेंटल जो प्लेयर है, यानी कि नॉन गवर्नमेंटल प्लेयर तालिबान जो है, तो इसके द्वारा यानी कि तालिबान जो है पावर में आ गई है। ठीक है, तो वायलेंस काफ़ी देखने को मिल रहा है जब से यूएसए ने विड्रॉ कर लिया है अफ़गानिस्तान से। तालिबान जो है ये अब इसकी प्रेजेंस जो है अफ़गानिस्तान में, पूरे अफ़गानिस्तान में देखने को मिल रही है। इंडिया जो है ऑलरेडी, इंडिया के द्वारा ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया गया है अफ़गानिस्तान में। तो सिक्योर कैसे करें, हमने हमारे जो एसेट्स हैं, $3 बिलियन का हमने वहाँ पे खर्च किया है। इंडिया शुड एंगेज विद ऑल पार्टीज़ इन अफ़गानिस्तान। ठीक है, तालिबान जो है एंगेज, यानी कि तालिबान जो है ऑलरेडी किसका फ्रेंड है, पाकिस्तान का। ठीक है, तो पाकिस्तान जो है उसकी गोद में बैठा हुआ है तालिबान। तो जो पाकिस्तान है वो यानी कि हमारी इंडिया के लिए बिल्कुल मतलब सही नहीं है। ठीक है, तो इंडियाज़ बेस्ट इंटरेस्ट जो है ये देखने को नहीं मिल रहा है। यूएसए जो है इसके द्वारा अनाउंस किया गया। ठीक है, एक क्वाड बनाया गया जिसमें कंट्रीज़ यूएसए, उज्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, वो क्वाड नहीं है जिसमें यूएसए, अफ़गानिस्तान, जापान और इंडिया है। ये अलग क्वाड बनाया गया ताकि तालिबान को कैसे टैकल कर सके। हमारे इंडिया को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है, इंडिया के द्वारा काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाए गए रिलेटेड टू ट्रेड विद अफ़गानिस्तान वाया चाबा पोर्ट, मैंने अभी आपको दिखाया है। ठीक है, ताकि हम इंक्रीज़ कर सके जो इकोनॉमी है, ठीक है, वहाँ पे डेवलपमेंट कर सके, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सके अफ़गानिस्तान में। ठीक है, देखते हैं आने वाले टाइम में क्या क्या सिचुएशन देखने को मिलती है। जो भी अपडेट रहेगी वो आपके सामने डिस्कशन की जाएगी। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कल की जो स्पीच थी इंडिपेंडेंस डे की, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा जो स्पीच दी गई, तो किस किस बच्चों ने सुनी। तो काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं जो हम लोगों ने डिस्कस की हैं, वो भी जो है इनके द्वारा डिस्कस की गई। तो रिवीजन तो ज़रूर हुआ होगा। ठीक है, अगर किसी ने सुनी है तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें अभी बोली गई हैं, इनके द्वारा अनाउंस की गई हैं। गति शक्ति जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य पे ये अनाउंस किया गया है कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान जो है हमारी कंट्री के लिए लाया जाएगा। स्कीम जो है, ये स्कीम जो रहेगी
100 लाख करोड़ रुपीस जो हैं इसमें इन्वेस्ट किए जाएंगे। न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेंगी लैक्स ऑफ यूथ के लिए। प्लान जो है ये हेल्प करेगा ग्लोबल प्रोफाइल जो है लोकल मैन्युफैक्चरर, यानी कि लोकल मैन्युफैक्चरर को बढ़ावा दिया जाएगा इसके चलते, ताकि हम जो इम्पोर्ट करते हैं वो हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कम हो, ताकि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। ठीक है, तो हम वर्ल्ड वाइड compete कर सकें अनदर कंट्री से। सिमिलर वैसे ही प्लान है जैसे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, ठीक है, जो प्रीवियसली अनाउंस की गई थी, जो बजट स्पीच थी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा 2019-20 की। ठीक है, तो 100 लाख करोड़ फॉर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट 5 ईयर्स के लिए यहाँ पे अनाउंस किया गया। ये इंपॉर्टेंट है। अतानु चक्रवर्ती, ठीक है, टास्क फोर्स जो है ये बनाई गई, जो हेड कर रहे हैं अतानु चक्रवर्ती, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए मई 2020। इनके द्वारा जो रिपोर्ट है वो फाइनल रिपोर्ट सबमिट की गई, किसको, फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमन जी है। टारगेट क्या है कि 2025 तक हमने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को क्या करना है, अचीव करना है। ठीक है, तो जैसे पेंडेमिक की सिचुएशन अभी देखने को मिल रही है, ठीक है, तो देखते हैं कैसे हम ये टारगेट अचीव करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है सैनिक स्कूल के बारे में जो है गर्ल्स के लिए स्पेशली। तो प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा अनाउंस किया गया है कि गर्ल्स की एंट्री अब खोल दी गई है, गर्ल्स के लिए भी अब ओपन है सैनिक स्कूल। ठीक है, तो एंट्रेंस जो है वो गर्ल्स भी दे सकती हैं, पहले ओनली बॉयज़ के लिए था। तो सैनिक स्कूल जो है वो ओपन कर दिए गए हैं गर्ल्स के लिए भी। अनाउंसमेंट ये की गई इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य पे, ठीक है, जो 75th इंडिपेंडेंस डे जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। सैनिक स्कूल जो है ये किसके द्वारा आइडिया दिया गया, ये वी.के. कृष्ण मेनन के द्वारा आइडिया दिया गया, जो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर थे 1957 से लेके 1962 तक। मेनन के द्वारा ये आइडिया दिया गया 1961 को। ठीक है, तो सैनिक स्कूल जो है ये किसके द्वारा रन किए जाते हैं, सैनिक स्कूल सोसाइटी अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है रामसर जो लिस्ट है, रामसर की जो लिस्ट में हमारी जो साइट्स हैं वो पहले कितनी थी, 42, अब बढ़ के कितनी हो गई है, 46। याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो 4 और जो रामसर लिस्ट में हमारी जो वेटलैंड्स है उसको ऐड किया गया है। वो जो 4 हैं, 2 हरियाणा से और 2 गुजरात से हैं। ठीक है, तो वेटलैंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का स्टेटस दिया गया है। अब टोटल कितनी है, 46 है। थोल गुजरात की, वधवाना गुजरात, सुल्तानपुर हरियाणा, विंदावास हरियाणा। तो ये याद रखिएगा आप लोग, टोटल कितनी है, 46, पहले कितनी थी, 42 थी। ठीक है, कौन सी अब न्यू ऐड की गई। तो इससे रिलेटेड जो 2020 की जो सारी लिस्ट हैं वो मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिया, प्लीज़ उसको जाके ज़रूर देखिएगा। क्लियर। अगर रामसर कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो रामसर जो कन्वेंशन है वेटलैंड्स, ये इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो अडॉप्ट की गई 2 फरवरी 1971 में। जो रामसर है ये ईरानियन सिटी है, ठीक है, ईरानियन सिटी ऑफ रामसर, जो सदर्न शोर ऑफ कैस्पियन सी के पास आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो इंडिया के द्वारा ये साइन कब किया गया, 1982 में 1 फरवरी को। वेटलैंड जो है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया जाता है, जो डिक्लेयर की जाती है रामसर साइट्स। लास्ट ईयर जो है रामसर डिक्लेयर 10 मोर वेटलैंड साइट्स फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो इसको इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया गया। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको कोई भी डाउट होगा इस लेक्चर के रिगार्डिंग, इस डिस्कशन से रिगार्डिंग, तो प्लीज़ आप लोग अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।